श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुग्राम सेक्टर नंबर 70 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 3 सितंबर से 7 सितंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज 4 सितंबर दूसरे दिन की हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने रोचक जानकारियों के साथ कुछ उपयोगी उपाय भी बताए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी का बताया 15 से 20 दिन में विपत्ति दूर करने वाला उपाय भी वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे ताकि देखकर आपको समझने में आसानी हो। 4 सितंबर दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव परीक्षा बहुत लेता है। हर तरह की परीक्षा शिव लेता है और हमने आपको पहले भी कथा में कहा है, परीक्षा लेना उसका काम है और प्रतीक्षा करना हमारा काम है। और आपको विश्वास रखना है, शंकर मेरे साथ हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथाएं हैं उनकी जानकारी भी इस प्रकार बताई गई है। 12 सितंबर से 18 सितंबर तक सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में कथा रहेगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 20 सितंबर से 24 सितंबर कांटा धमतरी छत्तीसगढ़ में होगी और फिर 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव नासिक में रहेगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, क्या आप काशी में रहते हो? क्या आप उज्जैन में रहते हो? क्या आप केदारनाथ में रहते हो? आप कहाँ रहते हो? तो भोलेनाथ जी ने उत्तर दिया, अपने मन को पवित्र करके मुझे दिल से आमंत्रण दे और जो दिल से 1 लोटा जल समर्पित कर दे मैं उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाता हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरुजी ने कहा, पैर छूने से ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है कि अच्छा करने से दिल छूने से ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है? दिल छूने से तात्पर्य किसी की मुसीबत में मदद कर देना, भूखे को भोजन करा देना, बीमार को दवा करा देना। ऐसे में उसके दिल से जो आपके प्रति आशीर्वाद मिलेगा उसका कोई मोल नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। विपिन शर्मा जी का पत्र आया। हमारी माता जी की तबीयत खराब हो गई, कोई भी माँ को एडमिट नहीं कर रहे थे। हमने वरदान जी से निवेदन किया कि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हम प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते। बस वरदान जी को बोले 15 मिनट हुए और 15 मिनट बाद हमें कॉल आया कि आपकी माता जी को लेकर हॉस्पिटल आ जाइए। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह पहली कथा होगी जहाँ पर जजमान दूसरे के मकान में रह रहे हैं। जजमान ने कुबेर भंडारी और हमारे लिए पूरा घर खाली कर दिया है जिसमें हमारे साथ आए पंडित रुक सकें। घर की बहुओं ने पूरे घर को खाली करके हमारे लिए व्यवस्था कर दी है। होटल में रुकवा देते हैं पर खुद का घर खाली करके रुकाने वाला जजमान पहली बार देखा है। तुम्हारे घर का भोजन तब सार्थक है जब किसी भूखे का पेट भर सको। तुम्हारा घर तब सार्थक है जब तुम किसी अतिथि की सेवा कर सको। तुम्हारा वैभव तब सार्थक है जब हम किसी की औषधि करा सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। पति अगर गुस्सा हो रहा है और पत्नी मौन हो जाए तो इसमें जीत पत्नी की होती है और पत्नी गुस्सा कर रही है और पति मौन हो जाए तो इसमें जीत पति की है। आपको पता होना चाहिए, क्रोध का सबसे बड़ा दुश्मन है मौन। अगर आपके पास मौन है तो क्रोध आपसे दूर चला जाता है। पढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कविता जी पत्र लेकर आई। मेरे पति के मुंह में छाला आ गया। खूब दवाइयाँ कराई पर ठीक नहीं हुआ। छाला बहुत दिक्कत देने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, आपके पति के मुख से मांस का टुकड़ा निकाला जाएगा और जांच होगी और बड़ी बीमारी के संकेत लग रहे हैं। आप कहते हैं जब विपत्ति आती है तब शिव याद आता है। हमें भी आप और शिव महापुराण कथा याद आ गई और शिव मंदिर जाना शुरू किया और शिव पर चढ़ा जल दे देते। बेलपत्र खाने में दिक्कत होती तो पीस कर दे देती। किसी रिश्तेदार से सीहोर का रुद्राक्ष बुलाकर वो रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल दे देती। शुरू में पानी पीने में भी दिक्कत होती थी और 22 दिन बाद जब डॉक्टर के पास गए तो छाला ठीक हो गया था। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आप सभी को पता होगा, भगवान शंकर के नेत्र अष्टू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई और भोलेनाथ के अष्टू से अंधकासुर की भी उत्पत्ति हुई। क्रोध अग्नि रूपी अष्टू से ज्वारासुर की भी उत्पत्ति हुई। इस ज्वारासुर को शांत करने के लिए माता शीतला को प्रकट किया गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। रविता जी पत्र लेकर आई।
2020 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर को दिखाया तो मैं 2 महीने तक ठीक रही। उसके बाद फिर से तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर को दिखाया तो इस बार लीवर किडनी में भी समस्या आ गई। मैंने सभी डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बताया आपके लीवर इतना डैमेज हो गया है कि अब कुछ कर नहीं सकते। इस बीमारी में 20 लाख रुपए लगा दिए पर स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया। मुझे देखने आसपास के लोग आने लगे। एक पड़ोसन ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया और मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। चौथा पशुपतिनाथ व्रत था। उस दिन मेरा शरीर और तकलीफ देने लगा, पर फिर भी मेरी बेटी ने 5वें व्रत किया। व्रत पूर्ण किया और शिव पर चढ़ा जल और बेलपत्र मुझे लाकर देती और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि केवल 1 दिन की कथा गाड़ी में सुनने गई थी, उस दिन से आज तक बीमार नहीं पड़ी। बाबा ने साथ लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हरतालिका तीज के दिन जब हम फुलेरा को मंदिर में बांधते हैं, आपने उस फुलेरे का दर्शन किया होगा। और अगर आपके यहाँ फुलेरा या हरतालिका तीज भी नहीं मनाया जाता है तो आप फिर भी भोलेनाथ के मंदिर में फुलेरा जरूर लगवाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य की देह में पाप कर्म जो हो जाते हैं, वो पाप जो अनजाने में हो जाते हैं, जो दैनिक कर्म करते समय कई पाप हमसे रोज होते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन फुलेरा के दर्शन मात्र कर लेने से हमारे जीवन के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। तो आप हरतालिका तीज के दिन फुलेरा दर्शन जरूर कीजिएगा। और हरतालिका तीज 6 सितंबर के दिन पड़ रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सुधा जी पत्र लेकर आई। हमारे यहाँ संतान सुख नहीं था। परिवार के लोग खूब बातें कहते थे कि मैं बांझ हूँ, इसके घर में संतान नहीं है। मैंने 21 साल तक इंतज़ार किया पर मुझे संतान नहीं हुई। मेरे पड़ोस में एक माता जी रहती हैं जिन्होंने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाने को कहा, साथ ही शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खा लेती और मैंने ऐसा ही किया और 21 वर्षों के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। केतकी के पुष्प को अहंकार आ गया था। गुरुजी ने कहा, वो शंकर भगवान के सिर पर हमेशा चढ़ा रहता था। उसने गंगा जी से कहा, तुम्हारे जल में जो अमृत तत्व है वो मेरा है। केतकी के पुष्प ने कहा, शंकर भगवान के तेज पुंज में जो इतना प्रकाश है वो मेरा है। शंकर भगवान ने सुन लिया और आप सभी जानते हैं कि केतकी का पुष्प अब भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है। भूलकर भी कभी भोलेनाथ को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। इसी हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया था, कल की कथा में बताया था कि 15 से 20 दिन में विपत्ति दूर करने वाला उपाय है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति आ गई है, दुख आ गया है, तकलीफ आ गई है, तो उसे दूर करने के लिए आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। कितनी ही बड़ी समस्या में क्यों ना घिर गए हों, बस आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में पीला चंदन और बची हुई नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं उसमें आपको लाल चंदन लगा लेना है। इसके बाद जो बेलपत्र का मध्य भाग है, मतलब जहां तीनों पत्ती आपस में मिलती हैं, उस मध्य भाग को पकड़ते हुए उत्तरमुखी होकर बैठकर बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा की ओर करके बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। और प्रतिदिन तुंगकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। 15 से 20 दिन आपको करके देखना है। कितना ही कष्ट क्यों ना हो, वो आपके जीवन से दूर होता चला जाएगा। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। जब भी विपत्ति आए तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए, बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में पीला चंदन और नीचे की दोनों पत्तियों में लाल चंदन लगाते हुए बेलपत्र के मध्य भाग को पकड़ते हुए बेलपत्र को आपको उत्तरी मुख होते हुए अर्पित कर देनी है, जिसमें बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर रखते हुए ही अर्पित करना है। मतलब जलाधारी जहाँ पे शंकर भगवान की रहती है उससे ठीक विपरीत दिशा में आपको बैठना है और वहीं से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।